ये शार्क्स को भी इजी ले रही हैं और इनके लिए कोई मसला नहीं है, जिसको खौफनाक और ख़तरनाक तरीन जो है शार्क को समझा जाता है। तो इन्हीं से जानते हैं, महविश इम्तियाज़ी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आपको ये जो इम्तियाज़ हासिल हुआ है पाकिस्तानी ख़वातीन में, आपने तो पाकिस्तानी ख़वातीन का सर और फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वो कह रही हैं कि अब हमें कोई परेशान ना करे, ना हमें कोई कमज़ोर समझे, हम अपनी आई पे आ जाएं तो क्या शेर क्या शार्क किसी को नहीं छोड़ती। तो कैसा ये एक्सपीरियंस था आपका, थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत सारी ख़वातीन को स्विमिंग का शौक़ होता है, लेकिन इस लेवल पे तो शायद ही कोई ही जाता हो। अस्सलाम वालेकुम। स्विमिंग का शौक़ तो ऐसा ज़ाहिर सी बात है, मैं पैदा पाकिस्तान में हुई और तालीम भी मैंने वहाँ से ली और फिर कुछ आला तालीम के लिए फिर मैं ऑस्ट्रिया चली गई। उसके बाद जब से शादी हुई तो फिर मेरे बच्चों को मुझे ऐसे स्विमिंग के लिए लेके जाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये बात कहते हुए कि अक्सर लोग नहर में जब बच्चे जो हैं वो छलांग लगा देते हैं, बावजूद उसके कि उन्हें तैराकी आती है या नहीं आती, और जिनको नहीं आती तो उनके लिए वाकई में बहुत डेंजरस है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ। मेरी बेटी छोटी थी, 4-5 साल की थी, और उसे मैं स्विमिंग लेसन्स दिलवा रही थी। तो जो स्विमिंग पूल था हमारे घर के करीब का जो पूल था, वो एडजस्टेबल था। वहाँ पे ओलंपिक्स के जो हैं वो कंपटीशंस होते थे, इस वजह से वो काफ़ी एडवांस किस्म का पूल था। लेकिन जब बच्चों के लिए जब उन्हें स्विमिंग सिखाई जाती थी तो वो ऊपर हो जाता। तो इसी तरह सुहाग जब एज नॉर्मल वो स्विमिंग के लेसन ले रही थी, तो उसको आदत थी कि वो एकदम छलांग लगा देती। जब मैं उसे वीकेंड पे लेके गई तो वो इत्तेफाकन जो था उनका पूल का जो एडजस्टेबल था वो काफ़ी नीचे गया हुआ था। तो जब उसे छलांग लगाई तो वो बिल्कुल डूब रही थी, बिल्कुल सिंक हो रही थी। और जब मैंने उसको देखा तो बीइंग अ मदर, तो मुझसे तो नहीं रहा गया और मैंने भी छलांग लगा दी। तो उस वक्त मुझे बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती थी और फिर मैं भी डूबने लगी। तो उसमें फिर लाइफ गार्ड ने हम दोनों को सेव करके हम बाहर आए। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ज़रूर स्विमिंग सीखूंगी। और मैंने विदिन अ मंथ मैंने स्विमिंग सीखी। और मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी वो भी काफ़ी इम्प्रेस थी कि मैंने बहुत जल्द स्विमिंग सीखी है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ स्विमिंग करके अच्छा लगता था। जब भी हम हॉलीडेज़ पे जाते थे तो बहुत एंजॉय करने लगी थी मैं उसको। मुझे नहीं पता था कि इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी ये है तो एक स्विमिंग के शौक के पीछे। यकीनी तौर पे किसी शक की गुंजाइश ही नहीं कि लाइव और प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि स्विमिंग या कोई भी जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सर्वाइवल स्किल्स जो होते हैं, आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। महविश कुछ इस हवाले से बताइएगा, जैसे अभी नीलम भी इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि आपने शार्क्स के साथ भी स्विमिंग की है, तो ये बताइएगा, एक तो ये कहाँ पे किया और ये कैसा एक्सपीरियंस था, एडवेंचर था? क्योंकि शायद मैंने भी और शायद नीलम ने भी पहली बार ही सुना कि शार्क्स के साथ भी कोई स्विम कर सकता है। जी, हम जब छुट्टियों पे, वैसे हम तकरीबन साल में 2-3 दफ़ा छुट्टियों पे निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो वहाँ भी जो भी एक्टिविटीज़ उस इलाके की मशहूर होती हैं वो ज़रूर करते हैं। हाइकिंग हो जाए, स्कूबा डाइविंग हो जाए, पैराग्लाइडिंग हो जाए, तो ये सब हमारे उसमें शामिल होता है। तो इस दफ़ा जब हम फार ईस्ट की तरफ निकले तो मालदीव के इलाके में हमने जब प्लान किया जाने का, वहाँ से आगे फर्दर माफूशी के इलाके जजीरा था, वहाँ जाना था हमें। एक तकरीबन मज़ीद 1 घंटे की बोट से आगे हम लोग गए। तो वहाँ पे ये जो एक्टिविटी थी ये इसको होना था। तो जब मैं होटल में थी तब तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा रहेगा, छोटी छोटी शार्क्स होंगी वो आपके इर्द गिर्द घूम रही होंगी, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो कर लेंगे। क्योंकि छोटी शार्क्स तो प्यारी लग रही थी और साथ में जो कलरफुल शार्क्स भी, फिर जो कलरफुल मछलियाँ थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो मैं प्लान एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने किया था। मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो हम 1 घंटे की बोट से हम उधर गए। फिर जब ओशन में, इंडियन ओशन है वो, तो उसमें मैंने जैसे छलांग लगाई, इंस्ट्रक्टर मुझे आगे की तरफ लेके गया। तो पहले तो छोटी छोटी शार्क्स घूम रही थी मेरे इर्द, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मैंने एकदम देखा कि वो तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी सेहतमंद किस्म की शार्क थी, उसने मुझे हर एंगल से तकरीबन नाप लिया था। मुझे नहीं समझ आ रही थी या दोस्ती करना चाह रही थी या क्या चाह रही थी वो। तो काफ़ी बड़ी शार्क थी। और हमें इंस्ट्रक्टर ने ये ज़रूर कहा था कि अगर आप शार्क इस किस्म के देखें तो
मूवमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको थ्रेट हो सकता है, कुछ भी कर सकती है। तो क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेन शार्क तो है नहीं, और ना मैं केज में थी और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा, ये कुछ थोड़ा बहुत ये था, क्योंकि वो यही कहते हैं कि बेबी शार्क्स होती हैं तो इतना खतरनाक नहीं होता। तो इस वजह से ना तो केज में थी मैं, और ना ही कोई ऐसी मतलब कोई रस्सी है या कोई इस तरह की कोई चीजें। तो मैं अपने आप में वहाँ पे खड़ी हुई थी, और जो साथ इंस्ट्रक्टर था वो काफी उसको नीचे डीप जाके उसे वो फिल्मिंग करनी थी। बिल्कुल। अच्छा महविश, स्कूबा डाइविंग का भी आपने जिक्र किया, वो भी आप करती हैं, स्विमिंग उसके अलावा भी, और चलें ये तो अचानक से शार्क आ गई ना, लेकिन इसके अलावा भी आप जो है वो रेगुलर करती हैं। तो कोई इस हवाले से भी बताइएगा, आप चूँकि एक वर्किंग वुमेन भी हैं, काम भी करती हैं, और उसको और फिर इन चीज़ों को साथ मैनेज करना, चूँकि हम लोगों का तो पहला बहाना यही होता है कि भाई काम का बहुत बर्डन है, तो रूटीन में भी नहीं कर सकते, और जब हम कहीं पे अगर हॉलीडेज़ पे जाएं तो बस वहाँ पे जाके सोना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? मेरे ख्याल में वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि ये कहूँगी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये चीज़ करती है कि आप कितना बैलेंस करके चलते हो। अब मैं 9 to 5 काम भी करती हूँ, जब क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट हूँ इसलिए मैं जल्दी जा सकती हूँ, जल्दी आ सकती हूँ, मेरे काम में फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं घर से काम कर सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब मैं आती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। जब हम हॉलीडेज़ पे जाते हैं, सिर्फ मेरे बच्चे और मेरे मियाँ नहीं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरा ससुराल बड़ा है, मेरे अपने घर वाले हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे बहन भाई हैं, और हम लोग बहुत छुट्टियों पे जाते हैं। जब वो आते हैं घर में पार्टीज हो रही हैं, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हैं, उनको कहीं बाहर लेके जाते हैं, तो इससे आप रिलैक्स भी रहते हैं और माइंड फ्रेश रहता है। अगर एक ही रूटीन आप सुबह दोपहर शाम एक ही रूटीन में आप इन्वॉल्व हैं, या वही चल रही है सुबह दोपहर शाम, तो फिर आप मेरे ख्याल में आप काफ़ी बोर भी हो जाते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी बोरिंग है ये। महविश, आपने तो मुझे और अहमद को बोरिंग ही कह दिया है, क्योंकि हमारी ऐसी बस रूटीन चल रही थी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस बात से आपने आगाज़ किया था कि आपकी बेटी थी और आप अपनी बेटी को स्विमिंग के लिए लेके जाती थी, और उस वक्त कोई इरादा नहीं था आपका स्विमिंग सीखने का, तो 4-5 साल की आपकी बेटी माशाल्लाह से, और आप उसी एज में उनके जो शौक़ हैं या उनकी एक्टिविटीज़ प्लान कर रही हैं, फिर अपनी जॉब के बाद उनके शौक़ पूरे करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल की माओं के लिए आसान भी हो गया है कि कार्टून्स लगा दो, टीवी लगा दो, मोबाइल दे दो, तो एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चे भी कम जा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी इतना टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो कैसे ये मैनेज करती हैं आप? मेरा हर हफ्ता जो है वो पूरा वीक जो है वो फिर प्री प्लान होता है कि अगर हम लोगों ने मेरे घर में कोई वंडिश है या हम किसी की तरफ जा रहे हैं तो वो भी लिखा हुआ होता है। फिर बच्चों के साथ जो है वो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। कभी इनके साथ सिनेमा में लेके चली गई हूँ, तो कभी जैसे हाइकिंग है, जैसे स्विमिंग है, जैसे बोटिंग ये लोग करते हैं, और तीर कमानी भी का भी होता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, और वो मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि अच्छा अब समर वेकेशंस आ रही हैं और अब समर वेकेशंस पे हमने ये करना है, तो वो इट्स ऑलरेडी प्लान हो जाता है। तो जब प्लान होके चलता है तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं तो बड़े आराम से ईजीली कर लेती हूँ। सैटरडे संडे भी अब मुझे क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मैं काफ़ी बिजी भी होती हूँ, सिर्फ वीकेंड्स मेरे लिए बचते हैं, तो वीकेंड पे कुछ ना कुछ करती हूँ। और जो सोशल और ये जो मीडिया और ये सारा जो इनके स्क्रीन लाइफ जो चल रही होती है स्क्रीन बच्चों के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उसको थोड़ा उनको फ़ोनों से हटाने के लिए, गेमिंग से हटाने के लिए, तो फिर हम लोग कभी वॉक के लिए चले जाते हैं, कभी साइकिलिंग हो जाती है, कभी फुटबॉल है, कभी क्रिकेट है। तो यकीनी तौर पे इन्वॉल्व रखना पड़ता है, और ये यकीनन सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे नाजरीन में से जो यंग मम्स हैं और जो भी बच्चों को रेस कर रही हैं, पेरेंट्स हैं बल्कि, तो वो यकीनी तौर पे उनके लिए बहुत ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकल, और ये इंस्पायरेशन भी है कि भाई सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपने बच्चों को कोई खिलौने ला के दे दिए, उनको घर में आपने स्क्रीन के सामने बिठा दिए। इस तरह से नेचर के साथ कनेक्ट करें, उनको बाहर निकालें और ख़ुद इन्वॉल्व हो सबसे ज़्यादा। अच्छा, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा महविश, अमूमन समझा ये जाता है कि ये स्विमिंग हो गई, स्कूबा
डाइविंग हो गई, इस तरह के जो कोई या एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो दीगर हैं, तो ख़वातीन ने क्या भाई, ख़वातीन ने करना है तो लूडो खेलें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है तो बस वो घर बोर्ड में गेम्स कोई खेल लें, कार्ड गपशप। गेम्स खेल लें। हाँ, तो ये कितनी ज़रूरी है। आप कोई जो हमारी नाजरीन देख रहे हैं या पाकिस्तान में जो हमारी ख़वातीन हैं, कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका हक है, आप वहाँ पे जाएं, जो अपना शौक़ है और जो आपको अच्छा लगता है उसको पूरी तरह से आप सीखें और उसको प्रैक्टिकली आप फिर उसमें इन्वॉल्व हों। और अहमद, मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं इससे पहले कि महविश कमेंट करें कि ख़वातीन खुद भी तो गिव अप कर देती हैं, स्पेशली शादी के बाद वो गिव अप कर देती हैं कि नहीं, हमने तो शादी किचन से पहले निकलना ही किया। नहीं। अब मतलब कुछ और कर लेंगी, जैसे उन्होंने कहा सिनेमा चली जाएंगी या कुछ भी कर लेंगी, लेकिन वो ये सोचेंगी नहीं कि ये अगर कोई शौक है हमारा या हमारे बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम भी उसमें शामिल हो जाए। तो महविश, आप वैसे बहुत बहादुर हैं, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी कि एक एग्जाम्पल अपनी बेटी के लिए, एक माँ का जज्बा कि किस तरह वो एक सर्वाइवल टेक्निक है कि नहीं भी आती तो कूद गई अपनी बेटी को बचाने के लिए, फिर सीखी वो। बिल्कुल। तो बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की है। वाकई में मैं यही कहूँगी कि आपको एक्टिविटीज़ करनी, और बच्चों के साथ, स्पेशली अपने बच्चों के साथ, जब आप उनके साथ ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना, आप उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने आज तक अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए कभी भी आईपैड, कभी भी फ़ोन उनके हाथ में कभी भी नहीं थमाया, और जो वो खा रहे हैं तो टेबल पे खा रहे हैं। अभी तक मेरे घर का ये बल्कि कह लें कि उस बात पे मैं गुस्से हो जाती हूँ कि मेरे घर में अगर खाना लगा हुआ है और साथ में किसी का फ़ोन ऑन है या फ़ोन पे कोई स्क्रॉलिंग हो रही है, आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी तरह जब एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान की, मैं ये कहूँगी कि मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, लूडो भी हम खेलते थे, वो कैरम बोर्ड जो होता है वो भी हम खेलते थे। बहुत सारी ऐसा भी नहीं कि बोर्ड गेम जो है, बहुत सारी ऐसी बोर्ड गेम्स हैं जो इससे दिमाग बहुत काम करता है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जब भी कोई खाने का कोई प्रोग्राम होता है तो पूरे बच्चे जो हैं, वो तकरीबन 18-20 बच्चे जो हैं, वो सिर्फ बोर्ड गेम्स खेल रहे होते हैं, और वो काफ़ी उनका माइंड चल रहा होता है कि किस किस्म का है, किस किस्म की वो खेल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी, बजाय ये कि सिर्फ वीडियो गेम्स पे बैठना है या फ़ोन पे रहना है, तो उससे अच्छा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया महविश, आपने हमें ज्वाइन किया।